हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही खास टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे ये स्टेट फंक्शन है और किस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स में इसको अच्छे से समझें, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये वीडियो को पूरा आप समझना, और मैं यहाँ तो इतने अच्छे से लिखा हुआ इसको कि आप 2 पेज में इनको आप कवर कर सकते हैं हमारे एग्जाम के बेस पर, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। देखो दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, समझें। देखो, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप एकदम से आप कॉन्सेप्ट की ओर जाना पसंद नहीं करेंगे, राइट ना। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो एकदम ब्रिलियंट बच्चा कहा जाए, जो एकदम अंदर घुस घुस के पढ़ाना चाहेगा, कॉन्सेप्ट को एकदम हर चीज़ को खाना पीना चाहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप उनके अंदर में और रिसर्च करते जाएंगे, नो डाउट आपका समय जाते जाएगा। और केवल आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बॉटनी, जूलॉजी और बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं आके देखूं अपने लाइफ में, या आप आके देखेंगे, तो नो डाउट आप क्या सोचते होंगे, आप चाहते होंगे फटाफट ये सिलेबस कंप्लीट होते जाए, जितना सरल चीज लिखा रहेगा जल्दी जल्दी हम पढ़ते जाएं और लंबे टाइम तक याद रहे और पेपर हम अच्छा दिला दें और हमारा अच्छा नंबर आ जाए। आप यही सोचते हैं दोस्तों, राइट ना। यस या नो बताइए आप सभी लोग। यस, इसका आंसर यस। बहुत कम बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि मैं एकदम अंदर में इनके डीप में जाके इनको पढ़ना चाहूं, राइट। लेकिन देखिए, समय का एक बात होता है, आपका पेपर दिसंबर में होना है मैक्सिमम, आपका कुछ बच्चे का पेपर जनवरी जा सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, क्लियर हो। लेकिन जो आपका पेपर होना है ये दिसंबर लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और जितना आप ज़्यादा लेंदी करते जाएंगे सिलेबस पूरा होगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। इस सभी को मैं ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं इस तरह से वीडियो उनको फॉर्म करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी लगभग पूरा हो जाए और आपको अच्छा नोट्स भी मिल पाए, और ताकि आप पेपर अच्छा से कर लें दोस्तों, राइट ना। तो मैं इस मानसिकता से आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें और अच्छा से उनको पेपर भी कर दें, नंबर भी अच्छा मिल जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी बरकरार रहे दोस्तों, राइट। चैनल में नए आए हैं दोस्तों, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज रहा है सुबह का, और देखिए मैं नहा धो के एकदम रेडी हूं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके और रेगुलरली वीडियो को आप देखें, सीखें, समझें। टाइम निकालो यार, टाइम जब तक आप निकालेंगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बोल रहे होंगे सर लेक्चर मार रहे हो, ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, कुछ बातें होती है जिनको आपको समझाना जरूरी होता है। अगर हम आपको नहीं समझाएंगे फ्रेंड तो आप सीखेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, आप उनका वैल्यू नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा ना। देखो, आप बहुत पैसा वाला है, मान लीजिए आपके पास लाखों करोड़ों पैसा है, आपके पॉकेट से 50 रुपए गिर जाएगा ना, नो डाउट गारंटी है आप उस 50 रुपए के उठाओगे, क्योंकि उनका वैल्यू आप समझ रहे हैं, पैसा का वैल्यू समझ रहे हैं। वैसे हमारे पास जो वक्त है दोस्तों, इनको भी हमको किसी भी तरह से इनको हमको फालतू व्यर्थ जाने नहीं देना है। इनको संभाल के रखो। जो आदमी संभाल लिया वो महान काम करेगा, अच्छा काम करेगा, अपने देश के लिए कुछ करेगा और एक कमांडो की तरह एक्टिव रहेगा भाई। ओके, ये बात समझ रहे होंगे। तो सभी लोग दोस्तों, समय एकदम लिमिट है। इस समय का अगर कद्र करके अगर आप समझ गए, पढ़ लिए, लिख लिए, तो समझ लीजिए आपका जो जीवन होगा बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी महान व्यक्ति है ना, जीवन अच्छा बनाया है ना, तो समय का कद्र करके बनाया हुआ है, डिसिप्लिन में रह के बनाया हुआ है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी डिसिप्लिन में रहता है। ओके बच्चों, तो एकदम एक्टिव रहो फटाफट, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये बात मेरी आप याद रखना, समझ आएगा। और समय का अगर आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो भाई आप जय श्री राम हो जाएंगे, राइट ना। तो दोस्तों हम अच्छे से इनको कवर करेंगे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज दिस गिब्स फ्री एनर्जी? भाई पहली बात यह है, मैं आपको कोशिश करता हूं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी आया है वो क्या बताने के लिए आया है, वो क्यों ऐसे आ गया कि मैं गिब्स फ्री एनर्जी हूं। चलो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसका व्यंजक को मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। एक सिस्टमेटिक अच्छे से एक हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाए करके, राइट ना। इसको सारे बच्चे कॉपी लेना और नोट्स में अच्छा से इसको छाप लेना, 2 पेज है मुश्किल से। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं ये जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, उनको समझने के पहले आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को समझें। यहां पर मैंने लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या चीज होते हैं, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा यार, एकदम अच्छे से, राइट ना, और मेहनत करके बहुत अच्छे से, राइट ना। देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही गिब्स फ्री एनर्जी को बताता है बहुत अच्छे से। देखो, जैसे दोस्तों हमारे पास यह छड़ है, लोहा का एक छड़ है, मान लीजिए है ना, रॉड है।
हम जानते हैं कि अगर हम उनको एटमॉस्फेयर में कहीं अगर हम रख दिए रहे बच्चों, तो नो डाउट वो कुछ समय के बाद क्या होने वाला है, उस पर जंग लगने वाला है। अर्थात वो जंग लगेगा ही लगेगा, आप रोको या ना रोको लेकिन लगेगा। वो अलग चीज है कि आप पेंट कर देते हैं, कुछ और लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते थे, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन दोस्तों स्पॉन्टेनियस मतलब लोहे पर जंग का लगना स्पॉन्टेनियस है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि भाई रुक जा, जंग मत लग, वो लगेगा ही लगेगा, राइट ना। तो ये चीज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और हम समझते हैं, जैसे मेरे पास यहां पर एक कप चाय है, ठीक है, यहां पर एक कप मेरे पास क्या है, चाय है। अब भाई ये चाय हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, हीट जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, निकल रहा है। क्या हो रहा है, जो उष्मा है वह क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। आप रोकोगे तब भी वो रुकने वाला नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस एक प्रोसेस को बता रहा है, वो ऑटोमेटिकली इस तरह से ये होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ बर्फ है। अब यहाँ एक चीज समझते हैं, यहाँ हमारे पास जो हीट हो रहे हैं, उष्मा हो रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब दोस्तों हमारे पास ये बर्फ है, मान लीजिए यहाँ पर एक बर्फ है, और ये बर्फ को मैंने क्या दे दिया दोस्तों, मैंने इसको क्या दे दिया, हीट दे दिया। हीट दे दिया मीन्स क्या दे दिया, उसके अंदर में मैंने कुछ एनर्जी लगा दिया, तो वो धीरे धीरे मेल्टिंग होने लगे, वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो जाने लगे, उसके अंदर में एनर्जी आया तो धीरे धीरे वो पिघलने लगे। ये सारा जो प्रोसेस है ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बात समझ में आ रही क्या, बात समझ में आ रही क्या। गिब्स फ्री एनर्जी पर व्यंजक निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर काम कर लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्पॉन्टेनियस को समझना सबसे आपको जरूरी है, ठीक है। इतना बात आप सारे लोग समझ गए। अब इसी दौरान हमारे पास आ जाते हैं गिब्स भाई साहब, राइट ना। एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि इसका वजह क्या है, कि आखिरकार ये स्पॉन्टेनियस है क्या चीज। देखिए दोस्तों, हमारे पास जब भी एच बढ़ता है, एच मतलब क्या होता है बताइए, आपने पढ़ा होगा, उस वीडियो को देखा होगा। एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी है हमारा, कि एंट्रोपी है, एंथैल्पी ना। तो ये एंथैल्पी का मान जब भी हमारे पास घटने लगेगा दोस्तों, एंट्रोपी का मान, एंथैल्पी का मान जब भी कम होगा, मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे मेरे पास है कोई चीज है, जैसे मेरे पास यहां पर मैंने बात किया, ये कप का बात किया जहां पर चाय रखी हुई है, राइट ना। मान लो यहां पर ये है 50 यहाँ पर टेम्परेचर है मान लो, ठीक है। और जैसे जैसे हीट यहाँ बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ये मान लो हो गया बच्चों 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया इसकी एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो हीट है, हीट मतलब कंटेन, उसके अंदर में कितना एनर्जी भरा हुआ है उस मॉलिक्यूल के अंदर में, उस सिस्टम के अंदर में, तो वहां से धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, बाहर रिलीज हो जाएगी। बाहर रिलीज होगा अर्थात यहां पर डेल एच का वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अर्थात एच का मान मतलब जो हमारे पास एंथैल्पी का जो मान है वो धीरे धीरे कम हो गया। कम हो गया मींस दोस्तों हमारे पास ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बता रहा है, अर्थात ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास जो एंट्रोपी होती है, जब हम देखें कि भाई कोई चीज है, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी मैं क्या लिखूं यहां पर, एस मतलब एंट्रोपी होता है। जब एंट्रोपी बढ़ने लगते हैं दोस्तों, तो उनकी स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है वो उसमें आ जाती है। अर्थात स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है वो तब काम करता है जब हमारे पास एंट्रोपी का मान बढ़ने लगता है। बढ़ने का मतलब क्या है, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है, रेंडम, मतलब कोई चीज व्यवस्थित है, अगर वहां पर आपने हीट करा दिया, आपने कोई एनर्जी दे दिया उनको, तो उनकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, राइट ना दोस्तों। तो यहां पर एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी बढ़ने से वो जो रिएक्शन हो रहा है स्पॉन्टेनियस है। क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन काम कर रहे हैं। तो यह है दोस्तों हमारे पास स्पॉन्टेनियस। फिर देखो हमारे पास कुछ ऐसे भी रिएक्शन होती है, जैसे कि आपने यहां पर देखो, आपने क्या बोला कि मैं, देखो इसको समझने के पहले दो चीज आप पहले समझो। एक तो होता है रिएक्शन में एंट्रोपी, मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो चीज होती है हमारे पास। ये जब भी हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर इससे उष्मा हमारे पास बाहर निकल रही है इस तरीके से, अगर यहां पर उष्मा जो है बाहर निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक है, मतलब उष्मा छिपी है। लेकिन दोस्तों हमारे पास जब सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी हमारे पास आने लगते हैं इस तरीके से, तो ये होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक, ये होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक। जैसे यहां पर ये मान लीजिए आग, ये मान लीजिए आग, तो दोस्तों देखो यहां पर जो आग है जो बाहर निकल रहा है,
राइट ना, बाहर निकल रहा है इसकी एनर्जी, तो ये होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक। लेकिन दोस्तों ये बर्फ पर देखो तो ये बर्फ पर हमारे पास हीट अंदर की ओर आ रहा है, अर्थात ये हो रहा है एंडोथर्मिक। क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक। तो ये कैसे प्रोसेस काम कर रहा है? आपने बोला कि भाई हमारे पास जब भी डेल्टा एच अर्थात हमारे पास जो एंथैल्पी का मान अगर घटता है, एंथैल्पी का मान घटता है, तो स्पॉन्टेनियस हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। अब यहां पर आप देखो, यहां पर एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, मतलब घट रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बर्फ में तो ऐसा नहीं हो रहा है, बर्फ में तो कुछ दूसरा हो गया। यहां तो दोस्तों देखो, इसके अंदर में एनर्जी आप बढ़ा रहे हो, तब भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। कहानी ये है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्वतः है, स्वतः प्रक्रम है। ये दोनों के दोनों, ये आग है और यहां पर मैं लिख देता हूं बर्फ लिख देता हूं, राइट ना। लेकिन दोनों को दोनों स्पॉन्टेनियस है। तो गिब्स ने बोला इसका मुझे नॉलेज पता चल गया, डिक्रीज ऑफ द एंथैल्पी। जब एंथैल्पी डिक्रीज होती है, घट रहे हैं, एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, बर्फ पर मैंने हीट दे दिया तो उसकी तो एंथैल्पी क्या हो गई? बढ़ गई, मैंने उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया दोस्तों, लेकिन तब भी स्पॉन्टेनियस है। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं जो बताया वो तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर एंट्रोपी बढ़ा देते हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि एंट्रोपी जब बढ़ने लगती है, हमारे पास जो एस का वैल्यू है, एस की वैल्यू जब बढ़ने लगती है, तो ये कैसे काम करने लगते हैं? स्पॉन्टेनियस काम करने लगते हैं, स्वतः काम करने लगते हैं। यही इसका कारण है, स्पॉन्टेनियस जब भी रिएक्शन होती है तो हमारे पास जो एंट्रोपी का मान जब बढ़ने लगता है तो वह स्वतः होने लगता है, राइट ना दोस्तों। आई होप मैंने कुछ बेसिक आपको बताने की कोशिश किया। अब चलिए दोस्तों, हमारे पास जो जी लिखा हुआ है, ये क्या है, एच क्या है, टी एस क्या है, ये सारा चीज को हम लोग डिटेल करने वाले हैं। और आपको मैं बढ़िया आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दूंगा। आप इसको भाई प्लीज, आपसे निवेदन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे रख मत देना, उसको लिख लेना यार। ओके, देखो, किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी, कोई भी तंत्र के पास एक अवस्था फलन होती है, वर्क फंक्शन होती है, जहां पर फ्री एनर्जी एक वर्क फंक्शन को बता रहे जो चेंज होती है, राइट ना। एंथैल्पी तथा एंट्रोपी में निम्न संबंध होते हैं। जो हमारे पास एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है हमारे पास? एच है। एंट्रोपी क्या है मेरे पास? एस है। ओके, और जी क्या है हमारे पास? फ्री एनर्जी है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट एनर्जी होती है कार्य कराने के लिए, उसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आप सारे लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना दोस्तों, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है आपको, राइट ना। तो G बराबर एच माइनस टी एस, यही हमारे पास गिब्स एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। G इक्वल टू एच माइनस टी एस, मतलब गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, स्थिर ताप पर एंट्रोपी के ऋणात्मक हमारे पास जो वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अर्थात G बराबर एच माइनस टी एस हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है। अर्थात दोस्तों, यदि स्थिर ताप पर T पर तंत्र की प्रारंभिक अवस्था को G1 मान लीजिए, फ्री एनर्जी को जो प्रारंभिक में जब इस पर कोई एनर्जी नहीं लगाए हैं तब उनको G1 मान लीजिए, और जब रिएक्शन करा दिया जाता है तो वो फाइनली अपने स्टेज में चले जाते हैं, जहां से वो क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों? ये G2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थात प्रारंभिक अर्थात इनिशियल स्टेट G1 मान लीजिए, और रिएक्शन करने के बाद जो चेंज आ रहा है उसे हम लोग G2 कहेंगे, फ्री एनर्जी G2 कहेंगे। ओके, इतना बात समझ में आ गया। प्रारंभिक अवस्था में G1 और अंतिम अवस्था में क्या होता है? G2 होता है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसी पर 1 लगाएंगे, 1 1 1, क्योंकि T के लिए मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्थिर ताप पर करा रहा हूं। हमारे पास जो टेम्परेचर है ना, कांस्टेंट है, उस पर कोई हेर फेर नहीं हुआ है। अर्थात हम दोनों को लिख सकते हैं, एक बार प्रारंभिक अवस्था के लिए समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, राइट ना। अब देखो, अंतिम अवस्था के लिए हम फाइनली जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो G मान लीजिए, तो G2 H2 इसको मानेंगे H2, ठीक है। 1 1 प्रारंभिक अवस्था, 2 2, इसका मतलब इसको फोटोकॉपी कर दो ना, बस फर्क क्या है, यहाँ 1 1 लगाना है और यहाँ क्या लगाना है, आप सारे लोगों को 2 लगाना है। इसका मतलब ये प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। देखो दोस्तों, अब समीकरण 2 और 3 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो लेफ्ट को लेफ्ट से घटा दो, राइट को राइट से घटा दो। हम जानते हैं, देखो G2 माइनस G1 हम घटा सकते हैं परिवर्तन को बताने के लिए। जब भी आप कभी पढ़े होंगे हमारे और थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम, सराउंडिंग, वो सारा चीज अगर कवर कर लिए होंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत सुंदर इक्वेशन है। ओके, देखो G2 माइनस G1 लिख सकता हूं मैं इसको, H2 माइनस H1 लिख सकता हूं इसको, राइट ना। और हमारे पास T दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमा निकाल दिया, ठीक है। H2 माइनस H1 मैं लिख सकता हूं इसको, समीकरण 4। सिंपल बात है यार। देखो,
G2 माइनस G1, S2 माइनस H1, T कॉमन निकाल देंगे, S2 माइनस S1। मैंने प्रारंभिक अंतिम के साथ प्रारंभिक को चेंज होने के बाद जो बताया है उसको मैंने लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम जानते हैं G2 माइनस G1 के जगह में डेल्टा G रख दो, और S2 माइनस H1 के जगह में डेल्टा H रख दो, और T का T ही रख दो, और S2 माइनस S1 के जगह में डेल्टा S रख दो। अब यहां पर थोड़ा सा एक लाइन आप सारे बच्चे को लिख लेना है। यहां पर क्या लिख लेना है बताऊं? जहां आप कहां पर लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं जहां, ठीक है, डेल्टा G बराबर क्या है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, फ्री एनर्जी में चेंज, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं सारे लोग एकदम। और यहां पर डेल्टा H का मतलब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H बराबर क्या में परिवर्तन है बताइए, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन लिख लीजिएगा। और यहां पर डेल्टा एस का मतलब क्या समझेंगे, एंट्रोपी में परिवर्तन, चेंज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन को बता रहे हैं। ये चीज आप थोड़ा से यहां पर साइड में लिख देंगे, आपको थोड़ा से आगे वो चीज समझ में आ जाएगा लोगों को जो चेक करेंगे। ओके, इतना बात तो पता होना चाहिए। अब देखो ये समीकरण 4 है, ये समीकरण हमारा 5 हो गया। ये जो हमारा समीकरण 5 है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज को बता रहा है, ठीक है। ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, ये हमारा इक्वेशन है उनका। लेकिन ये वाला जो मैंने लिखा है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहां पर प्लस लगा रहता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, और जब यहां पर माइनस लगा रहेगा तो क्या होगा, प्लस लगा रहेगा तो क्या होगा, ये हम समझेंगे, थोड़ा से और समझते हैं। परंतु डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस P डेल V। आपने पढ़ा होगा, जब आप चैप्टर 5 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डेल्टा H बराबर जो एंथैल्पी के जो मान है वो आंतरिक ऊर्जा और आयतन परिवर्तन और उनके दाब के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, यस ना। तो इसको आप जानते हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल V आप लिख सकते हैं। तो जहां पर डेल्टा H दिख रहा है दोस्तों, वहां पर आप रखेंगे डेल्टा E प्लस P डेल V आपको रखना होगा। तो यहां पर समीकरण 6 मैं मान लेता हूं। ओके, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना यार, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं आपको पूरा समझ में आएगा। देखो समीकरण 6 में 5 में समीकरण 6 से जो डेल्टा H का मान है समीकरण 5 में रखने का बात कर रहे हैं। ओके, देखते हैं। यहां पर है मेरे पास डेल्टा H का मान जो यहां पर रखेंगे 5 में, डेल्टा G का हमारा डेल्टा G हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। डेल्टा H का मान हमको क्या मिला है, डेल्टा E प्लस P डेल V मिला है। तो मैंने चूंकि आप मुंह उठा के यहां पर रख दिया, डेल्टा E प्लस P डेल V रख दिया। और मेरे पास क्या है, माइनस T डेल S, तो मैंने यहां पर रख दिया माइनस T डेल S। ये समीकरण मान लीजिए 7वां, क्या मान लीजिए 7वां। अब दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ ये कहता है डेल्टा E माइनस T डेल S इक्वल टू डेल्टा A होता है, जो यहाँ पर एनर्जी चेंज को बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी सिस्टम में हम ये ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम से हमने लिया है, तो आप इनको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। डेल्टा E माइनस T डेल S बराबर होता है डेल्टा A होता है। देखो डेल्टा E और माइनस T डेल S, इस दोनों के जगह में हम क्या रखेंगे, डेल्टा A रखेंगे। तो मैंने प्लस में ले लिया, फिर ये सेम हो गया डेल्टा G का डेल्टा G इक्वल का इक्वल। अब डेल्टा E और T डेल S के जगह में मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा A लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, डेल्टा A लिख दूंगा, जो वर्ग को एक तरह से बता रहे हैं, ठीक है। अब P डेल V का P डेल V हो गया। ये समीकरण मेरा नाम है, ये समीकरण मेरा 8 है। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों हमारे पास कोई भी सिस्टम में जो कार्य हम करा रहे हैं उसको डेल्टा A बराबर माइनस W मान लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है और प्लस का मतलब क्या है। अगर कोई सिस्टम ने किसी दूसरे को वर्क करा दिया या दूसरे के लिए वर्क कर रहा है, मान लो ये मेरा सिस्टम है और ये सिस्टम कोई दूसरे सराउंडिंग के लिए अगर काम करता है तो माइनस लगाते हैं। अगर प्लस लगा हुआ है W पर दोस्तों तो कोई दूसरे ने सिस्टम पर कार्य किया है। ये बात आप समझे होंगे। वीडियो को इसीलिए जाके देखना, हमारा थर्मोडायनेमिक्स आप सर्च मानना, BSc 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री चैप्टर 5 थर्मोडायनेमिक्स। भाई पहला लेक्चर आपको यार यूट्यूब पर मेरा देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। और इसके लिए लाइक कमेंट तो बनता है ना, मेहनत कर रहे हैं आप के सर, इसके लिए जरूर आप एक बार यार आप मेरे चैनल को थोड़ा से सपोर्ट करें, हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डेल्टा जी का डेल्टा जी हो गया हमारे पास यहाँ, है ना। इसके जगह में मैंने दोनों के जगह में, इस दोनों के जगह में मैंने डेल्टा ए रखा। ये हमारा समीकरण कहाँ से मिला है, 8वां ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से, ठीक है। अब पी डेल भी का पी डेल भी लिख दिया, समीकरण 9 मिल गया। फिर दोस्तों हमको कह रहे हैं डेल्टा ए के जगह में आप डब्ल्यू लगा दो माइनस में, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर
पर क्या लगा दिया, ए के जगह में माइनस डब्ल्यू लगा दिया और बाकी सेम है ना। अब दोस्तों मैं काम करता हूं, ये माइनस को अगर मैं डेल्टा जी के लिए लगा दिया अर्थात माइनस से गुणा कर दिया सबको, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस राशि है, प्लस को माइनस से गुणा करूंगा अर्थात डेल्टा जी का मतलब क्या समझे और माइनस का मतलब क्या समझे इन्होंने, मैं और आपको बताऊंगा फाइनली ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, राइट ना। तो दोस्तों देखो यहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा जी के सामने में मैंने माइनस लिख दिया, इसका मतलब इसने एनर्जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, बाहर रिलीज कर दिया। ओके, अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये हमारा माइनस, इस सब में माइनस का मैंने गुणा कर दिया, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम समझते हैं, सामने वाला आदमी समझते हैं कि यहां पर माइनस लगा है मतलब ये प्लस राशि है, माइनस से गुणा किया होगा तो माइनस आया होगा। यहां पर ये माइनस है, माइनस से गुणा किया है तो प्लस आया है, यहां ये प्लस है, माइनस से गुणा किया होगा तो माइनस आया होगा, अर्थात ये है। अर्थात यहां पर एक लाइन लिखा मैंने, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में कमी कुल कार्य के बराबर होता है, कुल कार्य के बराबर होता है। अब मजे की बात एक चीज मैं बताता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी ने जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया पता है, अगर दोस्तों हमारे पास डेल्टा जी के सामने अगर माइनस आ जाता है तो स्पॉन्टेनियस है, यही बताने के लिए आया कि हमारे पास डेल्टा जो जी है अगर उनके सामने माइनस आ जाता है तो ये क्या होता है, स्वतः हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, जो प्रक्रिया है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा दोस्तों। तो यही चीज है हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी ये बताता है अगर माइनस आ जाता है अर्थात स्वतः अगर हो रहा है तो माइनस से हम लोग बता देंगे, यही बताता है दोस्तों हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। आई होप फ्रेंड मैंने आप सभी को समझाने का कोशिश किया, व्यंजक में कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ध्यान से देखते जाएंगे ना तो मैं लिख के गारंटी देता हूं आप सारे लोग इसके लिए व्यंजक निकाल सकते हैं। अब टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव कैसे पड़ता है, अगर ये चाहें दोस्तों तो आप पढ़ सकते हैं जाकर के किताब में, अगर इतना आप चीज़ कवर कर लिए तो। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर का प्रभाव कभी कभी आ जाता है लेकिन आप पढ़ सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इनको तो समझ ही गए होंगे कि हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में क्या चीज़ है। गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताने के लिए आया है, पहली बात ये बात आपको समझ में आ रही होगी। गिब्स फ्री एनर्जी जो आया है हमारे पास स्वतः प्रक्रम रिएक्शन जो हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, उनको बताने के लिए यार ये आया है। अब माइनस लगाने का मीनिंग क्या है, स्वतः को बता रहे हैं। अगर मैं माइनस लेके चल रहा हूं डेल्टा जी तो समझ लीजिए अभिक्रिया मेरे जो हो रहा है स्पॉन्टेनियस है, क्या है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन प्लस जब आ जाता है दोस्तों तो समझ लीजिए स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उनको कोई वर्क देने की जरूरत पड़ रही होगी, यही चीज बताने के लिए आया गिब्स फ्री एनर्जी। आई मीन दोस्तों मैंने 4-5 मिनट आपको शुरू में समझाया स्पॉन्टेनियस मैं बार बार आपको रटवाया, लेकिन इतने सारे जो चीज आए हैं फ्रेंड हमारे पास, ये जो चीज आए हैं दोस्तों, आप स्पॉन्टेनियस को अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश करें आप इनको समझें, बार बार रिपीट करें ये कैसे रिएक्शन काम कर रहे हैं। और अगर आप व्यंजक से ही मतलब है तो ये लीजिए, बढ़िया आपके पास नोट्स बना बुनाए हैं, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, मिटा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड आप सब ने समझा कि हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताने के लिए आता है, और माइनस बताता है, ऋणात्मक भाग बताता है, जो अभिक्रिया हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, उस पर हमारे और आपके कोई प्रेशर काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये नेचुरली चीज जो हो रहा है उसको बताने के लिए आया। आई होप वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कमेंट करके बताना मुझे कि आपको और किस चीज पर टॉपिक चाहिए। पूरा केमिस्ट्री चल रहा है दोस्तों, 2 लेक्चर और आपको मिलेगा इस चैप्टर से, 6 चैप्टर से, राइट ना। उसके बाद ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। आप सब हमारे चैनल को शेयर करें, आपके जो भी दोस्त हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज, सभी लोगों को हमारे चैनल को शेयर करें दोस्तों, राइट ना। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।